यह एक 1920 में फ्रांस में बनी जनरेटर टॉर्च है। ऊपर लगे हैंडल को लगातार दबाते ही यह टॉर्च जलने लगती है। इसमें किसी चार्जर या बैटरी की जरूरत नहीं होती। यह मशीनिकल एनर्जी को सीधे इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलती है। उस समय जंगल या आउटडोर कैंपिंग करने वालों के लिए यह किसी लाइफ सेवर से कम नहीं थी। अब सवाल है, इसका अंदरूनी डिजाइन आखिर काम कैसे करता है? चलिए इस मशीनिकल आर्ट को करीब से देखते हैं। इसका बाहरी कवर एल्यूमिनियम अलॉय से बना है। कवर हटाते ही अंदर एक छोटा जनरेटर सिस्टम दिखाई देता है। इसमें एक गियर सिस्टम लगा है जिसमें एक बड़ा और एक छोटा गियर होता है। जब हाथ से हैंडल घुमाया जाता है तो यह स्लो मूवमेंट को तेज स्पीड में बदल देता है। यानी हैंडल का एक चक्कर रोटर को करीब 10 से 20 बार घुमा देता है। इससे बिजली बनाने की एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। जनरेटर यूनिट में कॉपर कॉइल और मैग्नेट लगे होते हैं। हैंडल गियर के जरिए रोटर को तेजी से घुमाता है जिससे कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बदलता रहता है और एसी करंट बनता है। यह करंट रेक्टिफायर से होकर डीसी में बदलता है और सीधे बल्ब तक पहुंचता है जिससे फिलामेंट जलकर रोशनी देता है। इसमें बिजली स्टोर करने वाला कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए रोशनी बनाए रखने के लिए हैंडल को लगातार दबाना पड़ता है। डिसअसेंबलिंग के बाद रिस्टोरेशन का स्टेप आता है। सबसे पहले सभी पार्ट्स को अच्छी तरह साफ किया जाता है ताकि जमी हुई गंदगी हट जाए। इस्तेमाल किए गए मटेरियल काफी मजबूत है, इसलिए जंग बहुत ज्यादा नहीं होती। इसके बाद सैंड पेपर से जंग हटाई जाती है, मोटे से पतले ग्रेड तक। तंग जगहों पर छोटे इलेक्ट्रिक ग्राइंडर से काम किया जाता है। जंग हटने के बाद वूल व्हील से पॉलिशिंग होती है और फिर पॉलिशिंग कंपाउंड से सतह को चमकदार बनाया जाता है। सही रिस्टोरेशन के लिए धैर्य जरूरी होता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी और पूरे पार्ट्स होने की वजह से यह काम आसान हो जाता है। मरम्मत के बाद असेंबली शुरू होती है। पार्ट्स को स्मूथ रखने के लिए लुब्रिकेशन ऑनेल लगाया जाता है। आज के समय में इस तरह की जनरेटर टॉर्च एक विंटेज कलेक्टिबल बन चुकी है और अब बहुत कम मिलती है। यह टॉर्च क्रिएटर ने सेकंड हैंड मार्केट से सिर्फ 8 यूरो में खरीदी थी, लेकिन इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू काफी ज्यादा है। यह शुरुआती पोर्टेबल लाइटिंग सिस्टम्स में से एक थी जिसने उस दौर में बैटरी की समस्या को हल किया, खासकर सैनिकों के लिए जो जंगल में मिशन पर होते थे। यह एक भरोसेमंद सर्वाइवल टूल थी। असेंबली पूरी होने के बाद एक टेस्ट रन किया जाता है ताकि सभी पार्ट्स की मूवमेंट चेक की जा सके। सब कुछ सही रहने पर बाकी हिस्से भी जोड़ दिए जाते हैं। इसके साथ ही यह 1920 की जनरेटर टॉर्च पूरी तरह से रिस्टोर हो जाती है। अब प्रैक्टिकल टेस्ट में हैंडल को दबाते ही टॉर्च लगातार जलती रहती है।